अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी अच्छे होंगे। तो मैं यहाँ पे जो है ना सारे कपड़ों प्रेस करके ना मैं रख रही थी उठाकर, और सोच रही थी कि कबाट में सेट कर दूँ, क्योंकि कबाट में मेरी बहुत ज़्यादा उथल पुथल थी। और सारे कपड़े जो है ना शादी के वक्त में जब गई थी ना पैकिंग की थी, तो फिर मैंने सब कपड़े निकाले थे, तो बाकी के जो मेरे डेली यूज़ के कपड़े थे वो भी सारे इधर उधर हो गए थे। और ये जो कपड़े हैं ना शादी से आने के बाद जो मैंने कपड़े सारे धोकर रखी थी, और पूरे कपड़े वॉश करने के बाद में ना मैंने सुखाकर एक साइड में रखी, और सोची थी कि प्रेस करके मैं सारे कपड़े कबर्ड के अंदर अच्छे से सेट कर दूँ। तो वही कपड़े मैं सब अच्छे से रख रही थी। और ये जो शर्ट देख रहे हैं ना, तो ये शर्ट इन्होंने शादी में पहने थे, वलीमे में पहने थे सॉरी। तो फिर ये जो ड्रेस है ना दो, तो ये वाले गीले थे, इसके लिए मैंने कल प्रेस नहीं की थी, क्योंकि एक दिन पहले इसके ये वीडियो लेने से एक दिन पहले जो है ना मैंने इनके बहुत ज़्यादा 15 से 20 शर्टों को ना प्रेस करके रखी थी, क्योंकि वो उनमें ना बहुत ज़्यादा सिलवटें हो गई थी। और सारे कपड़े ना बहुत ख़राब दिख रहे थे इनके, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा करके ना इसके अब्बू शर्ट नहीं पहनते, सिर्फ इनकी टी शर्ट और जीन्स वगैरह इनके डेली यूज़ के कपड़े हैं, और शर्ट्स नहीं है। तो ये वाली शर्ट्स इन्होंने नवी लिए थे अभी दो। और बाकी के जो काम थे, तो मैंने सुबह में उठी पहले सोची थी कि मैं ना अपने जो डेली रूटीन के जो काम है ना वो वाली वीडियो बना लूँ, लेकिन सोची कि मैंने डेली रूटीन वाली वीडियो मैं आप लोगों के साथ ना हमेशा शेयर करती हूँ। तो इस बार मैं जो मैं प्रेस करके कपड़े अपने सेट करके सारे रख रही थी ना, तो वो कपड़ों की मैंने वीडियो ले ली थी। और जो है ना मेरा ट्राइपॉड भी, मतलब मेरा जो मेन ट्राइपॉड है ना, तो वो मेरा थोड़ा सा ख़राब हो चुका था। तो जो मेरा किचन वाला ट्राइपॉड है वो वाला था। और रेसिपी की वीडियो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। इसके पहले जो मैंने रेसिपी की वीडियो शेयर की थी, और उसके बाद से मैंने कुछ वीडियो बनाई ही नहीं थी। उरस वाली वीडियो शेयर की थी, जो बड़ी दरगाह की उरस की वीडियो थी वो वाली शेयर की थी, और उसके बाद से ना मैंने वीडियो नहीं बनाई थी। तो फिर अभी 6 दिन लेट हो चुका था वीडियो अपलोड करने के लिए, और मुझे ना वॉइस ओवर करने के लिए बिल्कुल भी एडजस्ट नहीं हो रहा था। और ये वाली वीडियो ना थोड़ी सी बड़ी हो जाएंगी, क्योंकि ना मेरे काम बहुत ज़्यादा थे। और सुबह से उठ के मैंने पहले सारे नाश्ते वगैरह किए, अपने खाना वगैरह होने के बाद में झाड़ू पोछा कपड़े बर्तन सारे काम करने के बाद मैंने शुरू की थी प्रेस करना, फिर सारे कपड़े निकाल दी थी। और अभी मैंने ना थोड़ी देर पहले ही झाड़ू पोछा वगैरह सब की थी, लेकिन फिर भी आप मेरे घर की हालत देख सकते हैं, इतने ज़्यादा सारे बच्चे फैला रहे थे, और बहुत ज़्यादा इनकी मस्ती भी चल रही थी। और गाड़ी वगैरह, ये बैट, सारी चप्पलें सारे इधर के उधर सारी चीज़ें फैला के इन्होंने रख दिए थे। और अभी ना थोड़ी देर के बाद में आप देखना वीडियो में आगे ये इनकी मस्ती देख सकते हैं आप। यहाँ पे इतनी ज़्यादा ये दोनों मस्ती कर रहे थे ना, इनको समझा के मैं थक गई। फिर मैंने सोची कि नहीं, मैं अभी इनके पीछे चिल्लाते बैठूँगी तो मेरे सारे घर के काम रह जाएंगे, तो फिर मैं अपने पहले ये काम ख़त्म कर दूँ, और फिर उसके बाद ना मैं इन लोगों को देखती। तो खैर इनके ऊपर तो मैं अभी ध्यान नहीं दे रही थी। मैंने सोची जान तुम बच्चे मस्ती कर रहे तो करने दो, लेकिन ये जब घर बहुत ज़्यादा फैला देते ना, फिर मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था इनके ऊपर, क्योंकि इनकी ना बच्चों की ना कोई हद नहीं है घर फैलाने की। और ये वाली वीडियो ना मैं इसलिए लेट अपलोड कर रही हूँ गाइस, क्योंकि मुझे ना वॉइस ओवर करने के लिए ना मेरा टाइम एडजस्ट नहीं हो रहा था। क्योंकि टाइम इसलिए एडजस्ट नहीं हो रहा था ना यहाँ पे भी, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही थी ना, ये 4-5 दिन से बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, और लाइट भी चल जाती बार बार। और जब लाइट होती ना, तो फिर सुकून से जो है ना फ़ैन वगैरह चालू रहते घर में, और फ़ैन की आवाज़ों की वजह से मैंने 2 बार वॉइस ओवर की थी, लेकिन फ़ैन की आवाज़ों की वजह से ना वॉइस ओवर ठीक से नहीं हो पा रही थी। तो ये वाली ड्रेस आपने देखा, ये जो मैंने फ़ारसी लहंगा ली थी ना, तो वो वाली ड्रेस थी मेरी, और इसको भी मैं अच्छे से प्रेस करके रख दूँ। तो ये वाली ड्रेस ना मुझे थोड़ी सी लूज़ हो रही थी, लेकिन मैंने सोची क्योंकि अभी ना मेरी हालत भी थोड़ी सी ज़्यादा हो गई थी, और फिर मुझे ना ज़्यादा टाइट कपड़ों से ना थोड़ी उलझन सी हो रही थी। और गर्मी के दिन थे, दोपहर की शादी थी मेरी बहन की, और शादी में मैंने ये वाला ड्रेस पहनी थी, तो इसलिए मैंने इसको ज़्यादा फिट नहीं की थी, क्योंकि मैंने सोची ना क्या ये थोड़ा सा लूज़ होगा ना, तो फिर मुझे थोड़ा कंफर्टेबल लगेगा शादी में। तो फिर मैंने खैर ऐसे ही पहन ली थी, इसको फिटिंग नहीं लगाई थी बिल्कुल भी। और ऐसे भी मुझे बहुत अच्छा लगा था ये।
आप लोगों को मेरी ड्रेस कैसी लगी मुझे बताना। और बहुत माशाल्लाह मुझे कलर वगैरह इसका पसंद आया था। और यहाँ पे देख सकते हैं आप, दरवाज़ा खुला करके रखी थी मैंने, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी ना, तो उसकी वजह से मैंने दरवाज़ा भी खुला रखी थी। और वॉइस ओवर करने के लिए ना मुझे वही प्रॉब्लम हो रहा था ना, इसके पहले मैंने दरवाज़ा खुला रख कर और फ़ैन वगैरह सब चालू थे और वॉइस ओवर की थी। इतनी मेहनत के बाद मैंने वॉइस ओवर की सबकी और वीडियो वगैरह एडिट की, और फिर भी ना मेरा वीडियो सही तरीके से ना वॉइस ओवर नहीं हुआ था, क्योंकि उसमें जो मैंने आवाज़ रिकॉर्ड की थी ना मेरी, तो उसमें ना फ़ैन की आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही थी। तो फिर मैंने वापस से ना उसको कट की, क्योंकि मैं सोच रही थी, मैंने ना और भी दूसरों की वीडियोस देखती ना ब्लॉग, तो उसके अंदर ना ऐसा होता उन लोगों की ना बैकग्राउंड में आवाज़ बहुत ज़्यादा आती ना, शोर शराबे वाली, तो बच्चों की या फिर गाड़ियों की इसकी, तो फिर वो मज़ा नहीं आता वीडियो देखने में जो आना चाहिए। तो इसलिए मैंने ना अपनी 2 बार वॉइस ओवर करके बार मैं वो डिलीट कर रही थी, और फिर वॉइस ओवर, ये तीसरी बार मैंने वॉइस ओवर की थी वाली वीडियो पे। जो पहले ना 2 बार में ना बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही थी बाहर की, बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा हुई, मतलब मेरी आवाज़ कम आ रही थी और दूसरी आवाज़ें बहुत ज़्यादा आ रही थी। और ये वाली ड्रेस आपने देखी, क्योंकि ये ड्रेस ना मैंने वलीमे में पहनी थी। वलीमे में ना मैंने ये वाली ड्रेस पहन ली थी, क्योंकि मैं साड़ी पहननी थी, लेकिन मेरी साड़ी का कैंसिल हो गया था, तो फिर ये वाला ड्रेस पहनी थी। और इसके पहले जो मैंने ये ड्रेस ना इसमें पहनी थी मैंने, सॉरी, ईद वाले दिन पहनी थी। तो ईद वाले दिन एक बार मैंने पहनी थी, और उसके बाद में मैंने वापस इसको प्रेस वगैरह करके रख दी थी, और फिर उसके बाद मैंने इसको वलीमे में पहनी थी, और यहाँ पे मैं इसको प्रेस कर रही थी। और अभी ना टाइम पे ऐसा हुआ था ना कि मुझे इसका दुपट्टा नहीं दिखा, क्योंकि इतने सारे कपड़े थे ना, कपड़ों के अंदर बहुत सारे, मुझे इतना ज़्यादा टाइम लगा था, पूरे 3 घंटे लग गए थे मुझे प्रेस करने के लिए, इतने सारे कपड़े। और एक दिन पहले भी उतना ही हुआ था टाइम, जब भी मैंने घर के सारे काम करने के बाद में ना प्रेस करना शुरू किए थे कपड़े, तो बहुत ज़्यादा मुझे टाइम लग जा रहा था उसके अंदर। और फिर इसके अंदर ना गाइस मैंने ना रेसिपी की आप लोगों को वीडियो नहीं दी हो, और सिर्फ मैंने ना आप लोगों के साथ में ये वाली वीडियो शेयर की थी, क्योंकि बच्चे भी बहुत ज़्यादा घर फैला रहे थे। और आप पीछे देख सकते हैं आप, जो है ना कबर्ड के पास में इन्होंने फ्रिज लेकर आए थे, और वहाँ से फ्रिज की जगह से वो हटाकर और इधर लेकर आ गए थे। घर छोटा होने की वजह से ना सामान मेरा ठीक से ना एडजस्ट नहीं हो पाता, सेट कर मैं जितना चाहूँ उसको सेट कर लूँ ना, लेकिन फिर भी जब घर छोटा होता है ना, तो हम चीज़ें रख के भी कहाँ रखेंगे, फिर इधर से उधर में ना बार बार इन चीज़ों को चेंज करती रहती कि थोड़ा सा ना घर का कुछ अलग लुक हो जाए, मतलब लुक अलग आ जाए ज़रा घर का, क्योंकि एक जैसा ना बड़ा बोरिंग लगता। और फिर ना उस दिन ना मैं बहुत ज़्यादा बोर भी हो रही थी, और बहुत ज़्यादा ना अपसेट भी थी कुछ चीज़ों से ना, मेरी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स की वजह से ना मैं ज़रा परेशान थी, और मेरा दिल भी नहीं लग रहा था। लेकिन फिर ना ऐसा होता है ना, जब हम कोई चीज़ को सोचने लग जाए ना, तो फिर सोचते सोचते ना हम वही चीज़ों को सोचने लग जाते हैं, और बहुत ज़्यादा उसमें भी टाइम हमारा ना मूड भी ख़राब हो जाता। और हम जितना चाहे ना अपने मूड को अच्छा रखने की कोशिश करें, लेकिन जो परेशानियाँ होती ना, वो सोचने के बाद में ना बहुत भी ज़्यादा और भी ज़्यादा मूड ख़राब हो जाता। तो फिर मैंने सोची थी कि नहीं, अभी मैं ये सब चीज़ें ना अपनी साइड में रखूँगी और अपने घर के सारे काम कर लूँगी। और आप भी कोशिश करना, जब अगर किसी चीज़ की वजह से ना परेशानियाँ हर किसी को होती, कुछ ना कुछ सबके अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स होते हैं, तो कभी ना ट्राई करना आप ये मेरा ना ऐसा ही है, मतलब मैं किसी चीज़ के टेंशन में होती ना, तो फिर मुझे तो लोगों का ऐसा मैंने देखी हूँ कि खाना नहीं खाया जाता या भूख नहीं लगती प्रॉब्लम्स की वजह से, लेकिन मेरा उल्टा है। मुझे चाहे भूख नहीं लगे ना, तो भी फिर मैं जब मुझे अगर कोई चीज़ का टेंशन होता है ना, तो मैं खाना पेट भर के खाती हूँ माशाल्लाह। और फिर मैंने यहाँ पे भी ना खाना वगैरह खा लिया, और फिर सोच रही थी कि मैं क्या करूँ। तो मैंने ना ऐसा सोची थी कि मैं ना डीप क्लीनिंग वगैरह कर दूँ, क्योंकि ईद उल अज़हा भी आने वाली थी, और बकरा ईद के लिए ना सफाई करनी थी, डीप क्लीनिंग करने का सोची थी। और वैसे तो मैं हर महीने डीप क्लीनिंग अपनी घर की कर ही लेती हूँ, लेकिन इस बार ना मैं सोच रही थी ना, पहले मैं अपनी कबर्ड वगैरह सेट कर लूँ, क्योंकि कपड़े अगर इधर उधर पड़े रहते ना, तो फिर बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती। और फिर उसके बाद में यहाँ पे मैंने सारे कपड़े वगैरह प्रेस की, जो मेरे कुछ थोड़े इधर उधर सामान रखे थे, वो सब चीज़ों को मैंने ठीक से उठा कर रखी। और फिर आगे मैं वीडियो में आप लोगों को दिखाऊँगी कि मेरे बच्चों ने किस तरह का घर करे थे। और फिर सोफे पे ना बैठने की बिल्कुल जगह बाकी नहीं थी, उन्होंने इतना ज़्यादा उसको फैला के रखे थे। फिर मैंने वो सारा सोफ़ा भी खाली की, और घर को भी अच्छे से नीट और क्लीन की। और
बाहर की भी झाड़ू पोछा वगैरह की, क्योंकि बच्चे बाहर खेल रहे थे ना, तो बाहर भी बहुत ज़्यादा मैसी 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 सा लग रहा था मुझे। तो फिर मैंने वहाँ पे भी बाहर भी पोछा लगा दी थी। और बच्चे जो है ना इन दिनों बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे मुझे, क्योंकि ना मुझे टेंशन इस चीज़ की हो रही ना, क्योंकि मुझे ज़ोया के लिए मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। क्योंकि ज़ोया का जो है ना इस बार मतलब मार्क्स वगैरह भी बहुत कम आए थे, और पढ़ाई में भी ना वो थोड़ा ध्यान कम दे रही थी, और मेरी कोई बात भी नहीं सुन रही थी, और खेलने में ना बहुत ज़्यादा इसका ध्यान है। तो बच्चों को ना इतना ज़्यादा लाड़ प्यार भी नहीं करना चाहिए कि उनकी आदतें बिगड़ जाए। हम माँ बाप भी होते हैं जो बच्चों को सुधार भी सकते हैं और उनको बिगाड़ भी सकते हैं। मैं हर टाइम इसके अब्बू को बोलती हूँ ना कि धूप बहुत ज़्यादा हो रही ना, इसकी वजह से मैं उसको ट्यूशन में छोड़ने के लिए नहीं जा पा रही ना। इतनी ज़्यादा धूप सुबह 9 बजे से जो धूप इतनी ज़्यादा कड़क लगती ना, और इसका फिर 11 बजे ट्यूशन वगैरह लाना ले जाना ना मुझे बहुत ज़्यादा भारी पड़ रहा था, और मुझे ना बहुत ज़्यादा कंटाला आ रहा था इसको लाने ले जाने के लिए। तो मैंने ना इनको बोली थी कि क्या तुम इसको गाड़ी पे लेकर भी आओ, ले जाके भी छोड़ दो, और फिर इसके बाद में जब छुट्टियों, अभी फ़िलहाल छुट्टियां चल रही ना, तो छुट्टियों में इसका टाइम चेंज हुआ है, सुबह का ट्यूशन है इसका। और फिर उसके बाद में जो है ना दोपहर का मतलब ना हमेशा इसका दोपहर का ट्यूशन होता है, लेकिन अभी जो है ना तो फ़िलहाल इसका टाइम चेंज है। तो इसकी वजह से मुझे वो टाइमिंग में ना घर के भी काम होते हैं, नाश्ते वगैरह, घर में दूसरे काम जो रहते हैं ना वो भी सारे सुबह के काम रहते हैं। तो इसलिए मेरे ना जाने आने में मुझे बहुत ज़्यादा मेरे को टाइम का मेरा सारा ये हो जा रहा था गड़बड़ी। तो मैं सोच रही थी कि इनको तो, लेकिन फिर ऐसा हुआ ना क्या, मैंने इनको बोली करके तुम इसको ट्यूशन छोड़ दिया करो। तो फिर ये ना बराबर अपनी ज़िम्मेदारी से ना बराबर इसको ट्यूशन नहीं छोड़ रहे थे, और छोड़ भी रहे थे कोई दिन। और फिर किसी दिन ना ऐसा हो रहा था, ये परेशान कर रही थी मुझे उठने के लिए, और उठ रही भी नहीं थी और ट्यूशन भी नहीं जा रही थी। तो उसकी वजह से भी मेरा मूड ख़राब था, और दूसरी भी कुछ प्रॉब्लम्स थी मेरी पर्सनल अपनी। और ये सारी चीज़ों की वजह से ना इतना मेरा मूड इतना बहुत ज़्यादा मतलब मैं अपसेट थी, सोच सोच के ना मैं बिल्कुल परेशान हो रही थी कि नहीं कि ये बच्चों का भी क्या होगा और मैं क्या करूँ, अभी कैसा करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। समझा समझा के मैं उसको थक गई कि ट्यूशन जाओ, पढ़ाई करो, क्योंकि ना ये एक उम्र होती है ना, लेकिन उम्र निकल गई ना तो फिर परेशानी हो जाती। फिर बाद में ये पछतावा, बाद में ना बहुत ज़्यादा पछताने से अच्छा ना कि हम अभी पछता ले और अभी अपने बच्चों के साथ में थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो जाए, क्योंकि ऐसे कोई माँ बाप नहीं होंगे जो अपने बच्चों से प्यार नहीं करते होंगे। मैं भी बहुत करती हूँ ये, क्योंकि ये कोई बोलने की बात ही नहीं। कुछ लोग होंगे बहुत ज़्यादा सख्ती करती है अपनी बेटी पे, ऐसा वैसा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हर माँ अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, क्योंकि जितना दर्द माँ को बच्चों का होता है ना, तो शायद उतना ही किसी और को होता होगा, मैं ऐसा समझती हूँ। लेकिन फिर भी अगर लोगों को मेरी कुछ बातें ऐसी लगती हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हूँ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बहुत ज़्यादा मेरे बच्चों से प्यार करती हूँ, लेकिन फिर भी मैं उनकी भलाई के लिए बोलती हूँ हमेशा। इसके अब्बू का ऐसा ना कि वो बोलते करके नहीं, जाने दो, छोटी है, अभी हो जाएगा एडजस्ट, कभी ना कभी सीख जाएंगी, कर लेंगी अपना। लेकिन कब अगर अभी नहीं होगा ना तो फिर कभी नहीं होगा। मैं इनको ये बता के थक गई, लेकिन अभी ये इनका ना कुछ मुझे समझ नहीं आ रहा, ये कब स्ट्रिक्ट होंगे बच्चों के साथ में और कब मेरी थोड़ी परेशानी कम होगी। तो गाइस यहाँ पे आपने देखी मेरे सारे कपड़ों की प्रेस वगैरह हो चुकी थी, बहुत ज़्यादा मैंने कपड़े प्रेस किए थे, सारे ले जाकर अपने कबर्ड में सेट किए। और जो बाकी के नीचे कपड़े थे ना वो भी मैंने सब सही किए। और कपड़ों में मुझे ना अभी कबर्ड की भी जगह चेंज करनी है, मैं सोच रही हूँ जगह चेंज कर दूँ। ये देख सकते हैं आप, मैं ना ये डब्बा वगैरह ऊपर से निकाली, और फिर इसके अंदर जो ना जो मुझे नई यूज़ होने वाली जो चीज़ें ना, जो डेली यूज़ में मुझे यूज़ नहीं होती, तो वो सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर डब्बे में डाल के ऊपर रख दी थी। और फिर यहाँ पे ना मैंने अपना बेड वगैरह अच्छे से क्लीन की, उस पर जितने कपड़े पड़े थे सारे कपड़े मैंने उठाकर रखी। और ये ब्लैंकेट आप देख सकते हैं, हालांकि अभी समर टाइम चल रहा है, लेकिन फिर भी गर्मियों में भी ना मेरे क्या बताऊँ आप लोगों को, मेरे बच्चों को ना ये सारी चीज़ें लगती है। अभी गर्मी के दिन इतना ज़्यादा गर्म हो रहा है, लेकिन फिर भी इनको ये है ना कि ब्लैंकेट निकालो, ये करो वो करो। मैं बार बार इसको उठा कर रख लिया और ये बार बार निकाल रहे, तो इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा इस पर ना गुस्सा आ रहा था। तो फिर मैं इसको बोल के थक गई। लेकिन मैं इतना ज़्यादा भी ये नहीं करती कि ठीक है घर बच्चे फैलावर भी रहना, तो बच्चे नहीं करेंगे तो फिर क्या कौन करेगा। लेकिन फिर इतना ज़्यादा अगर ओवर हो जाए ना, तो फिर जो हमारा डेली रूटीन का जो काम है ना वो सारा इसमें ना बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब
हो जाता। और यहाँ पे ना मैंने ना ये सारे शर्ट्स निकाल के रखी थी। इसके पहले मैंने आपको बताई मैंने 15 से 20 शर्ट इनके इसे प्रेस करके रखी थी, लेकिन फिर भी ये भी कहीं ना कहीं बाकी थे। और इनको भी मैं कितना बोलती हूँ कि जब तुम शर्ट नहीं ज़्यादा पहनते ना तो फिर बहुत ज़्यादा शर्ट्स लिया मत करो, लेकिन ये शर्ट्स ले लेके इतने ज़्यादा जमा करके रखी ना कि कपबोर्ड में हमारे कपड़ों के लिए जगह नहीं बचती, इतने ज़्यादा इनके शर्ट है। और ये पहने होते तो बात अलग थी, लेकिन हमेशा जो है ना ये ज़्यादातर इसके अब्बू जो है ना टी शर्ट और जीन्स पहनते, तो ये शर्ट्स जो है ना सिर्फ ऐसे कैसे पड़े रहते हैं। और बाई चांस किसी की शादी या रिसेप्शन हो गया या कहीं बाहर घूमने वगैरह गए ना तो फिर तब ये बाई चांस अगर पहने तो पहने, नहीं तो फिर ये वैसे ही पड़े रहते हैं सारे शर्ट्स। और सारे जो मेरे कपड़े थे फिर मैंने सब उठा कर रखी। और ये वाला दुपट्टा मेरा पहले मिल नहीं रहा था तो फिर ये मुझे बाद में मिल गया था। मैंने अभी पूरे कपड़े प्रेस कर लिए और फिर भी मुझे थोड़े से कुछ कपड़े बाकी रहते तो वो वाले कपड़े जो है ना मैं कल प्रेस कर लूँगी, ऐसा मैंने सोची। और बाकी के जो थे मैंने उठाकर सारे कपबोर्ड में सेट करके रख दी थी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह का मैंने घर मेरा सारा एकदम क्लीन कर दी, झाड़ू पोछा वगैरह कर दिया। और ये वाली कपबोर्ड आप देख सकते हैं पूरे कपड़े मैंने प्रेस करने के बाद में एक छोटी सी क्लिप ली थी अपनी कपबोर्ड की। यहाँ पे मेरे और जोया के कपड़े थे, ऊपर में भी मेरे और जोया के कपड़े थे, और इधर साइड में जो है ना उसके अब्बू के शर्ट्स थे। और नीचे देख सकते हैं आप कितनी सारी इनकी टी शर्ट और जीन्स थी रखी हुई। और सबसे नीचे में जो है ना यहाँ पे मेरे डेली यूज़ के कपड़े थे। तो ये सारे कपड़े प्रेस करने के बाद में ना मैं बिल्कुल फ्री हो गई थी। फिर मिलूँगी आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।